एक टीम जो हर आईपीएल सीजन में रन्स और रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाती है, इमोशंस भी बनाती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। नाम सुनते ही एक बात दिमाग में आती है, इस साला कप नमदे। और 2025 में कुछ तो अलग था। लेकिन पहले एक सवाल, कितनी बार ऐसा हुआ है आपने किसी टीम को सिर्फ मैच जीतने के लिए ही नहीं, एक पूरी कहानी लिखने की उम्मीद रखी हो। आरसीबी फैंस के लिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक इमोशंस है और एक जर्नी है जो हर साल हार्ट ब्रेक से शुरू होती है और नए सपनों से खत्म। ये वही टीम है जो हर दूसरे तीसरे साल प्लेऑफ तक पहुंचती है, लेकिन कहानी वही पुरानी। या तो एक छोटी सी गलती, या किसी अपोजिशन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, या फिर किस्मत का धोखा। लेकिन आईपीएल 2025 को छोड़ था। ये सीजन एक सिंपल टूर्नामेंट नहीं था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। एक फ्रेंचाइजी जो एंटरटेनिंग क्रिकेट के लिए ही जानी जाती है, अब एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बन चुकी थी। और इस बार सिर्फ तकदीर नहीं, तैयारी भी थी। आरसीबी ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने नैरेटिव लिखा। सिर्फ जीते नहीं, जीतने का तरीका भी बदला। और सबसे बड़ी बात, ये उनका फाइनल क्वालिफिकेशन था 2016 के बाद। आरसीबी के 2025 का सफर कुछ इस तरह था। कहानी उन प्लेयर्स की जिन्होंने सिर्फ बैट और बॉल से मैच नहीं जितवाया, अपने बलबूते मैच जितवाया, अपने गेम सेंस से मैच जितवाया। हम देखेंगे कैसे लीडरशिप में सटल चेंजेस ने डायनेमिक्स बदल दिए, कैसे बेंच स्ट्रेंथ जो हमेशा से वीकनेस थी अब एक सीक्रेट वेपन बन चुकी थी, और कैसे फैन मूवमेंट जो हमेशा एक इमोशन था अब एक मूवमेंट बन चुका था। ये एनालिसिस आपको बताएगा सिर्फ टैलेंट ही नहीं, स्ट्रेटजी, टाइमिंग और थोड़े से इमोशन से कैसे आईपीएल जीता जा सकता है। सो तैयार हो जाओ, ये सिर्फ एक क्रिकेट सीजन नहीं, बल्कि ये एक लेगेसी को दोबारा लिखने का मौका है, और एक प्रॉमिस जो 2008 को हर सीजन से दूर होता गया है लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ है। वेलकम टू द रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल 2025। एक ऐसी जर्नी जिसमें सिर्फ गेम्स नहीं, इमोशंस थे, जिसमें सिर्फ मैचेस नहीं, लम्हे थे, और हर लम्हा सिर्फ गेम का नहीं, इमोशन का भी था। एक वक्त था जब आईपीएल का नाम लो तो आरसीबी का जिक्र होता ही था। ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज भी जब किसी क्रिकेट फैन से कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा इमोशनल टीम कौन सी है, तो सब बोलते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। 2008 से शुरुआत हुई थी इस फ्रेंचाइजी की। सुपरस्टार आया, क्रिस गेल का स्टॉर्म आया, एबी डिविलियर्स का मैजिक आया और अपने विराट कोहली का जुनून आया। लेकिन एक चीज हमेशा दूर रही, वो थी आईपीएल ट्रॉफी। 9 बार प्लेऑफ, सिर्फ 3 बार आईपीएल फाइनल, और उसमें भी हार। लोग कहने लगे आरसीबी हमेशा चौक करती है अंडर प्रेशर में, हर बार सेम कहानी। फिर आई आईपीएल 2025 का 18वां एडिशन, और कोहली के 18 नंबर की जर्सी फिर दोबारा मैदान में, नए जज्बात, नए लीडर्स और एक नए मिशन के साथ। मार्च 22 से लेके जून 3 तक 10 टीमें, 74 मैचेस, और बीच में एक अलग सा ट्विस्ट, इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस, जिसने टूर्नामेंट को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्रिकेट ने दिखाया रेजिलियंस और आरसीबी ने दिखाया रोर। इस बार कैप्टेंसी चेंज हुई, फाव गए और कप्तानी संभाली अपने रजत पाटीदार ने। हाँ, वही रजत पाटीदार जिसको लोग मिडल ऑर्डर बैटर के रूप में जानते हैं। अब वो पूरी टीम का डायरेक्शन डिफाइन करने वाला था। कोच एंडी फ्लॉ, स्ट्रेटेजी हेड मो बोबर्ट, अप्रोच इम्पैक्ट ओवर रेपुटेशन। एवरेज छोड़ो, स्ट्राइक रेट देखो, रेपुटेशन छोड़ो, इंटेंट देखो। सीजन की शुरुआत हुई ईडन गार्डन्स में। आरसीबी ने क्या धमाका किया। फील्ड सॉल्ट 11.25 करोड़ में आरसीबी ने केकेआर का ओपनर ही बाय कर लिया, और उसने 56 रन मारे 31 बॉलों में, और केकेआर का ही टारगेट चेस कर लिया 16.2 ओवर में। अर्ली साइंस फॉर इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट मैच सीएसके के खिलाफ, उनके ही घर में चेन्नई को हराया, और आरसीबी ने 213 रन बनाए और उनको 50 रन से हराया। मतलब एक स्टेटमेंट दिया कि हम तो घर में घुस के हराएंगे। लेकिन फिर आया रियलिटी चेक। अप्रैल 2 को जीटी के अगेंस्ट बेंगलोर में डिफीट, बॉलिंग एक्सपोज्ड। दूसरा मैच अप्रैल 10 को डीसी के अगेंस्ट, एक और हार। और फिर सबसे पेनफुल मूवमेंट 18 अप्रैल को चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, अप्रैल 18 पंजाब के अगेंस्ट
चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 42 रन पे 7 विकेटें। रेन ने मैच को रिड्यूस कर दिया था, लेकिन परफॉर्मेंस फुल डिजास्टर। टीम डेविड ने 50 बना के इज्जत बचा ली, लेकिन पंजाब ने मैच आसानी से चेस कर लिया और फिर दोबारा आरसीबी पे सवाल उठता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हीरो वही बनता है जो गिर के उठता है, और आरसीबी की कहानी में एक आया ट्विस्ट। अप्रैल 20, सेम अपोनेंट, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट। फिल सॉल्ट आउट हो गए जल्दी, 1 रन पे 1 विकेट। क्राउड पूरा टेंशन में, लेकिन कोहली और पार्टिकल ने मिलकर लिखा एक नया चैप्टर। 103 रन की पार्टनरशिप की, जिसमें से कोहली 73 नॉट आउट, पार्टिकल 61 रन 35 बॉलों में, और टारगेट स्टाइल से चेस किया 7 बॉल पहले। उस मोमेंट के बाद आरसीबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 7 लगातार अवे गेम्स जीते, एक आईपीएल रिकॉर्ड बना दिया। आरआर के अगेंस्ट 9 विकेटों से मैच जीता और दिल्ली के अगेंस्ट 6 विकेटों से। लेकिन सबसे जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस मई 27, लखनऊ के अगेंस्ट। टारगेट था 228 रन, लगता था नामुमकिन है, लेकिन अपने जितेश ने क्या किया, 85 रन नॉट आउट, सिर्फ 33 बॉलों में, 6 छक्के और 8 चौके। कोहली ने भी स्टार्टिंग में 54 रन बनाए, 107 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप की मयंक के साथ, और चेज हो गया 8 बॉल पहले ही। ये सिर्फ एक चेज नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था। आरसीबी इज नॉट चोकिंग एनीमोर, दे आर क्रशिंग। क्वालिफायर 1, मुलनपुर, वही जगह जहां सीजन पलटा था। ओपोनेंट पंजाब फिर दोबारा, और इस बार आरसीबी ने उनकी वाट लगा दी। बॉलिंग में जॉश हेजलवुड 3 विकेटें 21 रन देके, सुयश शर्मा 3 विकेटें 17 रन देके, और पंजाब को ऑल आउट कर दिया 101 रन पे, और चेस कर दिया 10 ओवर में। विक्ट्री मार्जिन 8 विकेटें बची थी और 60 बॉलें बची थी। ये आरसीबी टीम वो आरसीबी टीम नहीं है, ये टीम क्लच में डिलीवर करती है। ये टीम फाइनल्स में पहुंचती है 2016 के बाद फाइनली। रजत पाटीदार, कैप्टन कूल, ब्रेव कॉल्स, क्रिस्प नॉक्स, कोहली से एमआई, सीएसके और केकेआर के खिलाफ जीत निकलवाना, दैट्स लीडरशिप। विराट कोहली 600 प्लस रन्स, 13,000 टी20 रन माइलस्टोन, एंकर से एग्रेसर बनना। जब कोहली फॉर्म में होता है तो पूरा बैंगलोर सांस लेता है। फिल सॉल्ट पावर प्लेयर किंग, स्ट्राइक रेट 171 का, केकेआर के खिलाफ 80 पे 0, 6 ओवर में ड्रीम स्टार्ट। जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा, यंग गन, रॉन्ग वंस दैट फूल्ड बिग नेम्स, क्वालिफायर का हीरो। कृणाल पांड्या, साइलेंट किलर, 15 विकेटें, मिडिल ऑर्डर का मैजिशियन। जितेश शर्मा, फिनिशर जिसका नाम सब याद रखेंगे, 85 रन लखनऊ के खिलाफ, आईपीएल हिस्ट्री मेड। टीम डेविड एंड रोमेरियो शेफर्ड, क्लच मशीन्स, नंबर 7 के बैट्समैन, 19 बॉल में 50। लेकिन एक चीज जो इन सब परफॉर्मेंस से सबसे बड़ी थी, आरसीबी का फैन बेस। 20 मिलियन से ज्यादा इंस्टा फॉलोअर्स, स्टेडियम पे हर बॉल पे चीयर, हर विकेट पे गूज़बम्प्स। इस साल कप नमदे सिर्फ नारा नहीं, एक विश्वास बन गया है। सोशल मीडिया पे पोस्ट की बाढ़ आ गई थी। वी डिड इट, आरसीबी इनटू द फाइनल्स। हर जीत फैंस के लिए पर्सनल थी, और हर हार एक रीजन था और शिद्दत से सपोर्ट करने का। एक टीम जिसे लोग अंडरडॉग कहते थे, अब कंटेंडर बन चुकी थी। जो सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए खेली, अब लेगेसी के लिए खेल रही है। ये सिर्फ मैचेस का सफर नहीं था, ये एक रिडेम्पशन है, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपने सुना होगा लक फेवर्स द ब्रेव, लेकिन आईपीएल 2025 में आरसीबी ने प्रूव कर दिया लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। क्योंकि इस बार जो हुआ है वो किसी कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं है, वो एक प्लान्ड मिशन था, एक ब्लूप्रिंट जो पहले दिन से बन रहा था। और इस कहानी में हम उसी के बारे में बात करेंगे, आरसीबी के टैक्टिक्स जो उनको बनाएगा चैंपियन। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। हाँ, आरसीबी हमेशा से स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन जीती क्यों नहीं? सिंपल, पहले उनका फोकस बड़े नाम पे था, बिग नॉक्स पे था, विराट कोहली पे बहुत डिपेंड करते थे। लेकिन बॉलिंग हमेशा से एक वीक लिंक थी, जो हर बार एक्सपोज होती थी, स्पेशली जब बात होती थी नॉकआउट गेम्स की। लेकिन 2025 में मो बोबर्ट ने और एंडी फ्लोर ने ये चीज बदल दी। उन्होंने कहा रेपुटेशन से मैच नहीं जीता जाता, इम्पैक्ट से जीता जाता है। इस बार ऑक्शन की टेबल पे स्प्रेडशीट और डाटा का जादू चला। हेड स्कॉट मैलोलन रंगराजन ने बस इंट्यूशन पे नहीं, बल्कि नंबर्स और
प्रेशर सिचुएशन का भी एनालाइज करके प्लेयर चुने और रिजल्ट और एक टीम बनी जिस टीम में हर एक प्लेयर का रोल डिफाइन था। फिल सॉल्ट और विराट कोहली एक्सप्लोसिव ओपनर्स, पाटीदार और पार्टिकल डायनेमिक मिडल ऑर्डर्स, हेजलवुड, भुवी, सुयश और कुणाल पांड्या वर्सटाइल बॉलिंग यूनिट, प्लस एक मास्टर स्ट्रोक दिनेश कार्तिक एज अ मेंटोर, एक्सपीरियंस प्लस गाइडेंस, यंग प्लेयर्स का नेक्स्ट लेवल जंप, कोहली पाटीदार लेगेसी मूवमेंट्स, कोहली पाटीदार एंड द फ्यूचर। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पार्ट विराट कोहली। ये आईपीएल शायद उनका लास्ट चांस हो। वो T20 फॉर्मेट से तो रिटायरमेंट ले ही चुके हैं, बस एक लास्ट लाल जर्सी का मिशन बाकी हो जिसका जर्सी नंबर 18 है। और क्या सीजन खेला, 600 प्लस रन्स, 8 हाफ सेंचुरी, एक इमोशनल एंकर। अगर आरसीबी फाइनली जीत जाती है तो कोहली बनेगा आईपीएल चैंपियन और आरसीबी के लिए वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होगा, वो एक क्लोजर होगा, एक थैंक यू नोट होगा फॉर ऑल दिस इयर्स ऑफ लॉयल्टी। और साथ ही एक नया हीरो भी उभर के आया, रजत पाटीदार। जब 2022 में जब उसने आरसीबी के लिए प्लेयर रिप्लेसमेंट के रूप में आके सेंचुरी मारी थी तभी लोगों को लगा था इसमें कुछ अलग बात है। और अब 2025 का कप्तान, स्ट्रेटेजिक, काम एंड कंपोज्ड, उसका 34 रन 16 बॉलों में केकेआर के अगेंस्ट, वो भी ओपनिंग मैच में। वो एक डिक्लेरेशन था, मैं सिर्फ लीडर नहीं हूं, मैं परफॉर्मर भी हूं। उसने सुयश को प्रेशर में बैक किया और कुणाल को ट्रस्ट किया डेथ ओवर में और हर बार उसको पे ऑफ मिला। और मो बोबट ने कहा था, यू सी द ब्रेवरी विद विच ही टेक्स ऑन द गेम। ये ब्रेवरी ही है जो पाटीदार को लॉन्ग टर्म आरसीबी का कप्तान बना सकती है। द रोड अहेड इस साल कप नमदे 3 जून 2025। वक्त आ गया है फाइनल का। ओपोजिशन स्ट्रांग होगा, इमेंस प्रेशर होगा और इमोशन अनकंट्रोलेबल होगा, लेकिन इस बार आरसीबी के पास सब कुछ है। बॉलिंग जो चोक करती है, बैटिंग जो डोमिनेट करती है और आरसीबी फैंस जो पूरी दुनिया का प्यार लेकर आती है। और एक मिशन, इस साल कप नमदे। पर सच बताओ, इट्स नॉट जस्ट विनिंग द ट्रॉफी एनी मोर। ये सीजन ने आरसीबी को एक नया आइडेंटिटी दिया है, एक ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर सक्सेस, एक बिलीफ कि आप स्ट्रेटेजी बनाओ, बैलेंस और रोल क्लैरिटी पे काम करो तो वो मूवमेंट जरूर आता है। और जो नए स्टार्स निकले हैं, जितेश शर्मा फ्यूचर फिनिशर, सुयश शर्मा मिस्ट्री स्पिनर, कुणाल पांड्या टैक्टिकल ऑलराउंडर, सॉल्ट पावर प्ले ह्यूरिकन, सॉल्ट पावर प्ले का ह्यूरिकन, पाटीदार कैप्टन इन द यूनिवर्स, captain in the Patidar, captain in the making. They are not one season wonders. They are not one season wonders. They are the foundation of they are the foundation of RCB. हो सकता है जून 3 को आरसीबी ट्रॉफी जीते या नहीं जीते, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, ये टीम, ये जर्नी और ये फैन बेस। आरसीबी 2025 more than just a cricket. It was belief, it was redemption and it was legacy. And maybe इस साल कप नाम थे।